क्या आपने कभी सोचा है कि भक्ति और प्रेम का सच्चा अर्थ क्या होता है? यह कहानी है एक संत की जो बरसाने की पवित्र भूमि पर अपनी लाडली राधा रानी के प्रति असीम प्रेम और समर्पण को जीते रहे। उनके जीवन का हर क्षण, हर सांस केवल उनकी राधा रानी की सेवा और उनके दर्शनों के लिए समर्पित था। लेकिन एक दिन उस भक्त के दिल में एक नया भाव आया, एक ऐसी भावना जिसने उनकी साधना को और भी गहरा कर दिया। आइए इस पवित्र कथा के माध्यम से जानते हैं कि कैसे राधा रानी ने अपने भक्त के प्रेम का अद्भुत सम्मान किया। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग और प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। बरसाने के एक संत जिनके जीवन का हर क्षण राधा रानी की भक्ति में डूबा था। हर रोज सूर्योदय से पहले उठते, यमुना जी में स्नान करके वे सीधे राधा रानी के दर्शन के लिए जाते। उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि दर्शन से पहले वे जल तक ग्रहण नहीं करते थे। यह उनका दृढ़ संकल्प था, एक ऐसा नियम जिसे उन्होंने वर्षों से निभाया। समय अपनी गति से बीतता गया और इस नियम के पालन करते करते उनकी उम्र 80 वर्ष को पार कर गई। लेकिन उनका उत्साह और भक्ति आज भी वैसी ही थी जैसे किसी युवा भक्त की होती है। उस दिन सुबह वे अपने नियम के अनुसार उठे, यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन के लिए निकले। मंदिर पहुंचकर जैसे ही पट खुले, उनका मन राधा रानी के रूप और सौंदर्य में डूब गया। उनके नेत्रों में श्रद्धा और आनंद के आंसू बहने लगे। लेकिन उस दिन उनके मन में एक गहरी पीड़ा ने जन्म लिया। मुझे राधा रानी के दर्शन करते हुए 80 साल हो गए हैं, उन्होंने सोचा। लेकिन मैंने कभी उनके लिए कुछ अर्पित नहीं किया। लोग नारियल, चुनरी, चूड़ियां, साड़ियां और लहंगे चढ़ाते हैं, लेकिन मैं तो कभी कुछ भी नहीं लाया। क्या मेरा प्रेम अधूरा है? क्या मैंने अपनी राधा रानी के लिए कुछ नहीं किया? उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक पड़े। वे भारी मन से अपनी कुटिया लौटे। उस रात उनके भीतर भावनाओं का तूफान मचल रहा था। मैं अपनी राधा रानी के लिए क्या लाऊं? क्या ऐसा दूं जो उन्हें प्रसन्न कर सके? मेरे पास तो कोई धन धान्य नहीं, लेकिन मेरा प्रेम असीम है। इन विचारों में खोए वे पूरी रात जागते रहे। अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने स्नान किया और राधा रानी की पूजा की। उनके भीतर का संतोष उन्हें दिशा दे रहा था। वे बाजार गए और सबसे सुंदर लहंगा चुनरी का कपड़ा खरीदा। अपनी कुटिया में लौटकर वे प्रेम और श्रद्धा से लहंगा चुनरी को खुद सिलने लगे। हर टांका लगाते समय उनका हृदय भक्ति भाव से भर जाता। उनके मन की एक ही कामना थी, मेरी राधा रानी इसे पहनेंगी तो कितना रूप बढ़ेगा उनका। जब लहंगा चुनरी तैयार हुआ तो संत जी की आंखों में चमक आ गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनके जीवन का सबसे बड़ा कार्य पूरा हो गया। वे उसे अपने हाथों में उठाकर निहारते और सोचते, राधा रानी इसे पहनकर कितनी सुंदर लगेंगी। मेरे प्रेम और भक्ति की पूर्णता इसी में है। उसी दिन संत जी वह लहंगा चुनरी लेकर मंदिर की ओर चले। उनके दिल की धड़कनें तेज थीं। हर कदम के साथ उनके मन में सोच चल रही थी, आज मेरी राधा रानी इसे पहनेंगी, आज मेरा जीवन सफल होगा। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए बाबा का हृदय भक्ति से परिपूर्ण था। उनके मन में विचार उमड़ रहे थे, आज मेरे हाथों से बनी है लहंगा चुनरी जब मेरी लाडली राधा रानी पहनेंगी तो वह कितना अलौकिक रूप धारण करेंगी। उनके मुकम्मल की आभा इस पोशाक में और भी दैवीय लगेगी। उनकी आंखों में आनंद और अधीरता का संगम था। हर कदम जैसे उन्हें उनकी साधना के चरम लक्ष्य के करीब ले जा रहा था। इतने में एक चंचल और मासूम बालिका लाली मंदिर की ओर दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में कौतूहल झलक रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आज तो आप बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है बाबा? बताइए ना। बाबा ने अपने हाथों में सजीव प्रेम से पकड़ी लहंगा चुनरी को देखते हुए भावुकता से कहा, लाली, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी लाडली राधा रानी के लिए खुद ये लहंगा चुनरी बनाई है।
इसे मैं उनके चरणों में अर्पित करूंगा। जब वे इसे पहनेंगी तो उनका रूप और भी मोहक हो जाएगा। मेरी साधना सफल हो जाएगी। लाली ने आश्चर्य भरी नजरों से लहंगा चुनरी को देखा और बाल सुलभ हट के साथ बोली, बाबा, मुझे भी दिखाइए ना आपने कैसी बनाई है। जब उसने देखा तो उसका मन तुरंत उस पर अटक गया। उसने चहकते हुए कहा, अरे बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं, ये तो मुझे दे दो बाबा। संत ने स्नेह से समझाया, बेटी, यह तो मैंने अपनी राधा रानी के लिए अपने प्रेम से बनाया है, तुम्हें दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा। परंतु लाली ने बाल सुलभ जिद पकड़ ली। उसने बाबा के दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और आंखों में थोड़ी शरारत भरकर बोली, नहीं बाबा, मुझे यह चाहिए, आप मुझे यही दे दो। संत के मन में द्वंद्व चलने लगा। उनका दिल राधा रानी के प्रति अपने कर्तव्य से बंधा था, लेकिन इस नटखट बालिका की भोली मुस्कान उन्हें मना भी नहीं कर पाई। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें दूसरी दिलवा दूंगा, यह नहीं दूंगा। लेकिन लाली इतनी तेज थी कि उसने बाबा के हाथ से लहंगा चुनरी छीन ली और मुस्कुराते हुए भाग गई। बाबा स्तब्ध रह गए। उनके दिल में ऐसा लगा जैसे कोई अनमोल खजाना उनसे छिन गया हो। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने निराश होकर सोचा, मैंने आज तक राधा रानी को कुछ भी चढ़ाने का सौभाग्य नहीं पाया, और जब आज उन्हें यह अर्पित करने का अवसर आया तो वह भी मुझसे छिन गया। मेरा जीवन तो निरर्थक है, अब क्या करूंगा? ये सोचते हुए बाबा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। उनका हृदय भारी हो गया और आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी सिसकियां जैसे उनके भीतर की टूटन को प्रकट कर रही थीं। उसी समय कुछ अन्य संत वहां आए और बाबा को रोते हुए देखकर पूछने लगे, बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ? बाबा ने भर्राई हुई आवाज में पूरी बात बताई। संतों ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, बाबा, आप इतना दुखी मत होइए, यह प्रेम का प्रतीक है। कल आप एक और लहंगा चुनरी बनाकर राधा रानी को पहना देना। चलिए, अब उनके दर्शन कर लीजिए। बाबा को थोड़ी शांति तो मिली, लेकिन उनके मन का दर्द कम नहीं हुआ। उनका हृदय अब भी यह सोचकर बोझिल था कि उनकी कामना पूरी क्यों नहीं हो पाई। वे मंदिर पहुंचे, लेकिन उनका मन अब भी विचलित था। उन्होंने सोचा, शायद ये किशोरी जी की इच्छा थी। मेरी राधा रानी शायद मेरे हाथों बनी पोशाक पहनना नहीं चाहती। जब पट खुले तो संतों ने खुशी से कहा, बाबा, देखो, आज हमारी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है। बाबा ने जैसे ही अपना सिर उठाया, उनकी आंखें चकित रह गईं। जो लहंगा चुनरी उन्होंने अपने हाथों से सिला था, वही राधा रानी ने पहना हुआ था। उनके हृदय से जैसे एक भारी बोझ उतर गया। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, हे राधा रानी, आपसे इतना भी सब्र नहीं हुआ? आपने तो मंदिर की सीढ़ियों पर ही इसे छीन लिया। ऐसा क्यों किया? तभी जैसे राधा रानी की मधुर मुस्कान बाबा के हृदय में गूंज उठी। उन्होंने कहा, बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। यह केवल पोशाक नहीं, आपके प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। इसीलिए मैंने खुद ही इसे आपसे लिया। बाबा के आंसू अब आनंद के थे। उन्होंने सिर झुकाकर किशोरी जी का धन्यवाद किया और महसूस किया कि उनकी भक्ति का सबसे सुंदर प्रतिफल उन्हें मिला है। भक्ति का असली अर्थ तब पूरा होता है जब प्रेम निस्वार्थ हो और समर्पण असीम। संत की इस कथा ने हमें यही सिखाया है कि ईश्वर केवल हमारे बाहरी दान को नहीं, बल्कि हमारे अंतर्मन के भाव को स्वीकार करते हैं। राधा रानी ने अपने भक्त के निर्मल प्रेम का जो सम्मान किया, वह दिखाता है कि भक्ति और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते। आइए, इस पवित्र भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने हर कार्य में भक्ति और प्रेम का संचार करें। राधा रानी का आशीर्वाद सदा हम सब पर बना रहे। जय श्री राधे।